भारत की आज़ादी और बंटवारे के समय उन्होंने दुनिया में दस्तक दी। मुस्लिम परिवार में पैदाइश, ब्राह्मण परिवार में वैवाहिक गठबंधन, जीवन के हर रंग और विविधता को खुलकर जीने और रचने वाली, रचनात्मकता के शिखर तक पहुंचने वाली। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। साहित्यनामा में इस बार हम बात कर रहे हैं नासिरा शर्मा जी की, जो कहा करती हैं, बहुत कम भारतीयों को यह मौका मिलता है कि वह पूरा हिंदुस्तान जी सके जिसे जीने का मुझे मौका मिला। इसमें विस्तार था, प्यार था, समझ और अपनेपन का दोहरा आनंद था। खुशकिस्मती थी कि मेरी प्रोफेसर की बेटी थी और प्रोफेसर से ही मेरा विवाह हुआ। विश्वविद्यालय एक था, सम्मान कई दृष्टि से इस रिश्ते में मौजूद रहा। हमारा वह समय लव जिहाद और खाप पंचायत की तरह नहीं था, बल्कि धैर्य और रखरखाव वाला था। पसंद ना आने पर ऐसी शादियों पर दंगा फसाद करने का चलन भी नहीं था, जो आज हो गया है। दो संस्कृतियों के संगम में अपना जीवन व्यतीत करने वाली नासिरा शर्मा हिंदी साहित्य का सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो और फारसी भाषा पर भी उनका समान अधिकार है। उन्होंने अन्य भाषाओं में भी खूब लिखा, लेकिन मन हिंदी में ही सबसे ज़्यादा रमा। नासिरा जी का जन्म 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद के एक समृद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता उर्दू के प्रोफेसर और कवि थे। पढ़ने लिखने का माहौल विरासत में मिला था। वहीं विवाह डॉक्टर रामचंद्र शर्मा से किया, जो स्वयं प्रोफेसर के साथ साथ चर्चित और सफल लेखक थे। इस साथ ने नासिरा जी और उनके जीवन साथी डॉक्टर रामचंद्र शर्मा दोनों को ही वैचारिक रूप से समृद्ध किया। नासिरा जी कहा करती हैं कि मैं जो भी हूँ उस तक पहुँचने के लिए मेरे दोनों घरानों का प्रोत्साहन भरपूर मिला है और मैंने जी भरकर उड़ान भी ली है। नासिरा जी उन चुनिंदा लेखकों में से हैं जिन्होंने सामाजिक लेखन के साथ साथ राजनीतिक लेखन भी भरपूर किया है। सृजनात्मक लेखन के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए उन्होंने इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान और भारत के प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साक्षात्कार किए। साथ ही युद्धबंदियों पर बनने वाली टेलीफिल्म के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह टेलीफिल्म जर्मन, फ्रेंच और भारतीय दूरदर्शन पर प्रसारित की गई थी। नासिरा जी का मानना है कि भारत में राजनीतिक और धार्मिक जकड़न से ज़्यादा सामाजिक पिछड़ापन है। यहाँ निम्न ही नहीं, मध्यम वर्ग की औरतों को भी वे सुविधाएं नहीं मिलती जो मध्यम पूर्वी और यूरोप की महिलाओं को सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह की सुविधाएं बस विशेष वर्ग की महिलाओं को ही प्राप्त हैं। यह हर वर्ग की महिलाओं को मिलनी चाहिए। इससे ही उनका और समाज का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। नासिरा जी की पहली कहानी राजा भैया जब प्रकाशित हुई थी, तब वह सिर्फ 7वीं जमात में पढ़ रही थी। उन्होंने काफ़ी कम उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी लेखन को धार मिली उनकी कहानी बुतखाना और तकाजा से। बुतखाना सारिका और तकाजा मनोरमा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद वे लगातार लिखती रहीं। बहिश्ते जहरा, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइयां जान, जीरो रोड, अक्षय वट, अजनबी जंजीरा, पारिजात, कागज की नाव, शब्द पखेरु, दूसरी जन्नत, अल्फा बीटा गामा, शमी कागज, पत्थर की गली, संसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, औरत के लिए औरत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनके उपन्यास पारिजात के लिए उन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और कागज की नाव के लिए 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद में भी खूब हाथ आजमाए। वे कहती हैं, फारसी में जो कुछ पढ़ा करती थी, लगता था उसे अनुदित कर दूसरों को भी पढ़वाया जाए। कहानी, उपन्यास, अनुवाद, स्वतंत्र लेख के अतिरिक्त उन्होंने 1985 में मुजफ्फर अली के निर्देशन में काली मोहिनी, आया वसंत सखी, सेमल का दरख्त नामक टेलीफिल्म की कथा का भी लेखन किया। नासिरा जी ने अपने दोनों ही परिवारों के परिवेशों को भरपूर जिया। उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों का गहरा अनुभव है। वे स्त्रियों की मनोदशा और संवेदनाओं को गहराई से महसूस कर लिखती हैं। उनकी कहानियाँ
स्त्री मन की कंदराओं में छिपी अनकही भावनाओं को व्यक्त करती हैं। उन्होंने बंटवारे के बाद के समय को जिया, गंगा जमुनी संस्कृति का मिलन जिया, उसमें दरार को आते देखा, राजनीतिक परिदृश्यों को बदलते देखा, इन सभी को जिया और अपनी रचनाओं में उकेरा। आज जब हम देश के हर हिस्से में लोगों को बटा हुआ देख महसूस कर रहे हैं, नासिरा शर्मा जी अपने आप में जीवंत उदाहरण है कि कैसे साथ रहा और जिया जाता है।